बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश कभी गंदम की फसल के अंदर सल्फर खाद का इस्तेमाल करके आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क की बहुत सी ज़मीनों के अंदर सल्फर की कमी पाई जाती है। सल्फर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। गंदम की फसल के अंदर किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मिकदार के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा सल्फर इस्तेमाल करना चाहिए, सस्ता सल्फर कौन सा होता है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश हमारे मुल्क की बहुत सी जमीनें कलराठी हैं, शोरज़दा हैं, नमकियात वाली हैं। अगर आप गंदम की फसल को इस शोर नमकियात के असरात से बचाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप सल्फर का इस्तेमाल करें। हमारी बहुत सी ज़मीनों के अंदर जिस वक्त हम पहला पानी लगाते हैं तो पहला पानी लगाने के बाद सारी की सारी गंदम जो है वो पीली हो जाती है, पिलाहट उसके अंदर नजर आ रही होती है। ये सल्फर की कमी की वजह से पिलाहट गंदम के अंदर नजर आ रही होती है। आप अपनी फसल के अंदर हरियाली चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप सल्फर खाद का इस्तेमाल करें। इसी तरह से जो पक्के वट की चिकनी ज़मीनें होती हैं वहां भी आपको फसलें पीली होती हुई नजर आ रही होती है, कमजोरी के अंदर नजर आ रही होती है। होता क्या है कि जमीन बहुत सख्त होती है, जड़ें ज्यादा गहराई तक जाती नहीं है। जमीन को भुरभुरा करने के लिए, जमीन को नरम करने के लिए आपको चाहिए कि आप सल्फर खाद का इस्तेमाल करें। काशो इसी तरह से हमारी बहुत सी जमीनें काले कलर वाली हैं, यानी कि सोडियम की मिकदार ज्यादा है ऐसी जमीनों के अंदर। और ऐसी जमीनों के अंदर अगर आप गंदम की फसल काश्त कर लेते हैं तो आपकी फसल बहुत ही कमजोर दिखाई देती है और वो शगुफे भी बहुत कम निकालती है। आपको चाहिए कि आप ऐसी जमीनों के अंदर भी सल्फर खाद का इस्तेमाल करें। जमीन भुरभुरी होगी, शगुफे ज्यादा निकलेंगे और नशोनुमा पौधों की बहुत अच्छे तरीके से होगी। ना सिर्फ पौधों की नशोनुमा अच्छी होगी बल्कि आपकी जमीन भी ठीक हो जाएगी, जमीन की सेहत भी अच्छी होना शुरू हो जाएगी। काशो आमतौर पे मार्केट के अंदर दो तरह के सल्फर आपको मिल रहे होते हैं। एक 90% वाला सल्फर होता है जिस सल्फर बेंटोनाइट भी कहते हैं। ये जमीन में डालने वाला सल्फर होता है। ये इस वक्त आप डाल सकते हैं, यानी बिजाई के वक्त जब आप डीएपी पोटाश वाली खादें डाल रहे हैं, जब आप बीज का छटा कर रहे हैं, उसी वक्त आप 90% वाला सल्फर बेंटोनाइट 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से डाल दें। आपकी डीएपी की अफादियत बढ़ जाएगी। डीएपी हमारी जमीनों के अंदर फिक्स हो जाती है। 80% तक हमारी जमीनों के अंदर मिट्टी के साथ ये फिक्स हो जाती है, पौधे को मिलती ही नहीं है। इस महंगी डीएपी की अफादियत को बढ़ाने के लिए, ताकत को डबल करने के लिए अगर आप सल्फर इस्तेमाल करते हैं तो डीएपी पौधे को ज्यादा मिलना शुरू हो जाती है। आप एक बोरी डीएपी खाद की डालेंगे, सल्फर का इस्तेमाल करने से आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने 2 बोरी डीएपी खाद की डाली है। इसी तरह से बहुत से खुराक के अज्जा जो कि पौधे को चाहिए होते हैं, बोरान, जिंक वगैरह, जो जमीन की पीएच ज्यादा होने की वजह से पौधे को दस्तयाबी उनकी होती ही नहीं है, यानी पौधे की जड़ों का मुंह बंद होता है। वो जड़ों के साथ भी पड़े होते हैं ये खुराक के अज्जा, लेकिन पौधे को मिलते नहीं है क्योंकि जड़ों का मुंह बंद है। इस मुंह को खोलने के लिए, इस पीएच को थोड़ा कम करने के लिए, तेजाबी माहौल बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप सल्फर खाद का इस्तेमाल करें। सल्फर खाद या तो बेंटोनाइट 90% वाला आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जमीन की तैयारी के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। 80% वाला सल्फर जो आपको मिल रहा होता है वो 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से फ्लड किया जाता है, पहले पानी पे या दूसरे पानी के ऊपर। गंदम की फसल के अंदर तीसरे पानी के ऊपर सल्फर इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी तरह से चौथे पानी के ऊपर भी सल्फर इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहले 2 पानी के ऊपर यूरिया खाद के साथ सल्फर इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे और चौथे पानी के ऊपर इस्तेमाल ना करने की वजह यह है कि जमीन को भुरभुरा कर देगा, पौधे की जड़ों के नीचे से मिट्टी को निकाल देगा, पौधे आपके गिर भी सकते हैं, लॉजिंग हो सकती है। काशू सल्फर बेंटोनाइट जो है ये सस्ता मिलता है मार्केट के अंदर और लंबे अरसे तक ये फसल को दस्तयाब रहता है। आपको चाहिए इस वक्त आप बिजाई के वक्त सल्फर बेंटोनाइट का इस्तेमाल कर दें। खास तौर पे अगर आपकी पक्के वट की जमीन है, कलराठी जमीन है, काले कलर वाली जमीन है या रेतली जमीन है, क्योंकि रेतली जमीनों के अंदर भी सल्फर की कमी पाई जाती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी और सल्फर का इस्तेमाल करके आप अपनी गंदम की फसल की पैदावार को बढ़ा लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।